नमस्कार साथियों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं मोदी विरोध करने वाले उन राजनीतिज्ञों के बारे में जो या तो मोदी जी का विरोध करते करते निपट गए या लाइन में है। वो दोनों ही तरफ के हैं, पक्ष के भी हैं और विपक्ष के भी हैं, यानी भाजपा के अंदर के भी हैं और भाजपा के बाहर के भी हैं। आप लोगों ने कीर्ति आजाद का नाम सुना होगा, आप लोगों ने शत्रुघ्न सिन्हा का नाम सुना होगा, आप लोगों ने नवजोत सिंह सिद्धू का नाम सुना होगा, इसके अलावा आप लोगों ने जसवंत सिन्हा का नाम सुना होगा। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पार्टी के अंदर रहते हुए विरोध किए और उनकी राजनीतिक हैसियत जो है एक तरीके से समाप्त हो गई। हालांकि सिद्धू को लगता है कि अभी भी मैं पंजाब में राजनीतिक रूप से मजबूत हूं, सक्षम हूं, क्योंकि वो प्रियंका गांधी के गैंग से आते हैं। प्रियंका गांधी उनको बहुत पसंद करती हैं। बीच में एक केस के मामले में 1 साल से जेल में थे, छूट करके आए हैं, तो अभी थकावट मिटा रहे हैं। देखते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। लेकिन और भी बहुत सारे नेता निपट गए। विपक्ष की बात किया जाए तो विपक्ष में राहुल गांधी की क्या आज के दौर में स्थिति है, यह आप सभी लोगों को पता ही है बहुत भली भांति। केजरीवाल की स्थिति भी पता है। इसके अलावा नीतीश कुमार कहां से चले थे, कहां पहुंच गए। हालांकि उनको उनके ऊपर दल बदलू और पलटू राम दुनिया भर के आरोप हैं। कभी मोदी से नाराज हो जाते हैं, कभी खुश हो जाते हैं, कभी इस खेमे में हो जाते हैं, कभी उस खेमे में हो जाते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे खासकर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बारे में। राहुल गांधी ने एक झूठ की पोटली निकाली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को का विरोध गालियों के भाषा में देना शुरू किया। कैसे देना शुरू किया? चौकीदार चोर है, राफेल में दलाली हो गई, फलाना है ठिकाना है। लेकिन इस तरीके की चीजें कि मोदी चोर हैं या मोदी करप्ट हैं या इस तरीके की चीजें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जाकर के चिपकती नहीं है। चिपकती इसलिए नहीं है क्योंकि उस नेता की नीति और नियति दोनों ठीक है और नियति पे तो कोई शक ही नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पॉपुलर नेता है इस समय भारत के। अब विश्व में भी ठीक ठाक उनकी पॉपुलरिटी है, नंबर 1 नंबर 2 रहते हैं। तो यूं ही नहीं रहते हैं कि वो आए और भारत के प्रधानमंत्री बन गए और इसलिए पॉपुलर हो गए। वो इसलिए पॉपुलर हुए कि वो बहुत सारे स्टैंड ऐसे लेते हैं जिसकी विश्व में भी सराहना होती है, भारत के अंदर भी सराहना होती है। 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तीसरी बार में भी अभी कोई नेता चुनौती देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि कर्नाटक हारने के बाद बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सेमीफाइनल है, ये है वो है, लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे स्टेट जीते और आगे भी जो चुनाव है वो बताएंगे। हालांकि जो स्टेट हारे थे 2019 से पहले, वहां पे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात आई, लोकसभा चुनाव की बात आई, तो क्लीन स्वीप कर दिए। नेता ही नहीं बचे दूसरे पार्टियों के पास, एक भी सांसद नहीं चुन करके आया राजस्थान जैसे राज्य से। तो यह भी सब लोगों ने देखा है। 70-77 सीटें जीतने के बाद गुजरात से भी एक सीट नहीं मिली लोकसभा में, यह भी लोगों ने देखा। खैर, बात करते हैं राहुल गांधी की। पहले राहुल गांधी वहां से शुरू हुए, फिर गारंटी दिए, फिर दुनिया भर की बेरोजगारी पे बात किए, तो कभी किसी मुद्दे पे, तो कभी किसी मुद्दे पे, तो कभी कोई भाषण, तो कभी कोई भाषण। लेकिन जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया। क्रेडिबिलिटी का इशू भारत के विपक्ष के नेताओं के पास इतना बड़ा हो गया है कि अब तो यह आवाज उठने लगी है कि राहुल गांधी को किनारे करो और कांग्रेस पार्टी के अंदर ही प्रियंका गांधी को आगे करो। ये बहुत सारे नेता बोलते हैं और कुछ नेता तो खुल करके बोलने लगे हैं। प्रमोद कृष्णन ने कहा कि देखिए, चेहरे पे चुनाव होगा 2024 का और राहुल गांधी नहीं प्रियंका गांधी चेहरा हो सकती हैं कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से। तो ये उन्हीं के पार्टी के नेता कह रहे हैं।
तो धीरे धीरे करके सदस्यता भी चली गई, और लोकसभा में जिस तरीके का ओछा भाषण दिया राहुल गांधी ने, वो सब भी लोगों ने देखा। मजा नहीं आया लोगों को मजा इसलिए नहीं आया तो उसके पीछे रीजन था। लोकसभा में तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ जब बात रखी जाती है तो उसको लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं, कहते हैं नहीं ये बात तो ठीक है। लेकिन आप गए बिना कागज के, बिना पत्थर के, और जा करके आप उसमें चुनावी भाषण करने लगे, रोड साइड की जो भाषा होती उस तरीके की भाषा का प्रयोग करने लगे। उसी बीच में 2 साल की सजा हो गई। 2 साल की सजा हो गई तो संसद सदस्यता चली गई। तो राहुल गांधी की स्थिति अब कांग्रेस पार्टी में भी बहुत अच्छी नहीं रह गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष है नहीं, वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। माता जी हैं अभी यूपीए की चेयरपर्सन, वो बड़ा प्रयास कर रही हैं, लॉन्च कर रही हैं राहुल गांधी को बार बार कि किसी तरीके से राहुल गांधी इस देश के एक्सेप्टेबल नेता बन जाएं। वो कांग्रेस पार्टी में ही नहीं एक्सेप्ट हो पा रहे हैं। दूसरी तरफ है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल बड़े गाजे बाजे के साथ आएंगे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे जी, 2 कमरे के मकान में रहेंगे जी, दुनिया भर का वादा, और शीला दीक्षित के खिलाफ ये है, हमारे पास है, सोनिया गांधी को जेल में डाल दो, ये सब करते हुए आए सत्ता में आए, और धीरे धीरे कांग्रेस का वोट निकल गए और दिल्ली में 3 बार मुख्यमंत्री बन गए। राजस्थान, पंजाब में भी सरकार आ गई। कोशिश किए तो ठीक ठाक वोट गुजरात में भी पा गए, गोवा में भी पा गए। सत्ता तो नहीं मिली लेकिन ठीक ठाक वोट पा गए, और वोट पाए फिर से कांग्रेस का, और कांग्रेस का लगभग कांग्रेस को खत्म ही कर दिया इन प्रदेशों में। लेकिन शराब घोटाला हो, पहले 45 करोड़ का था, 52-53 करोड़ का बंगला हो, या अन्य बहुत सारे मुद्दे, या दिल्ली में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने तुरंत ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू कर दिया, जो उनके अधिकार क्षेत्र में था उसमें भी, जो अधिकार क्षेत्र में नहीं था उसमें भी। उसके बाद केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस ला करके रोक लगा दी। अब पूरे देश भर में घूम करके समर्थन मांग रहे हैं। हालांकि समर्थन से कुछ होने वाला है नहीं। भाजपा ऑलरेडी लोकसभा में बिल पास करा लेगी और राज्यसभा में भी बिल पास करा लेगी। उसमें कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है वो चीज, क्योंकि इनको जो समर्थन देने वाले हैं और जिनसे समर्थन मांग रहे हैं वो ऑलरेडी भाजपा के खिलाफ रहते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक दाव चला। वो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं राहुल गांधी से और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलना चाहता हूं। अब राहुल गांधी इस पसोपेश में फंसे हुए हैं कि मेरे ही पार्टी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल का विरोध कर रहे हैं और मैं मिलूंगा तो पार्टी में क्या संदेश जाएगा, क्योंकि राज्य स्तर पे कांग्रेस की जितनी भी यूनिट है वो अरविंद केजरीवाल से किसी भी तरीके की मित्रता के खिलाफ है। अजय माकन का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, अलका लांबा क्या करी, या बहुत सारे नेता। ये तो दिल्ली की स्थिति, दिल्ली के बाहर की भी स्थिति यही है। तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। उधर नीतीश कुमार बराबर प्रयास में है कि राहुल गांधी केजरीवाल की मित्रता हो जाए। बहुत सारे नेता कह रहे हैं कि केजरीवाल के बिना विपक्ष पूरा नहीं होगा, और कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस का तो ओछी खा जा रहा है केजरीवाल। लेकिन इन दोनों नेताओं ने जिस बेकार की भाषा के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे हमला किया, उसी का परिणाम है कि आज ये बुरी तरीके से घिर गए हैं, फंस गए हैं। राहुल गांधी की जब सदस्यता गई तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को लगता था कि देश सड़कों पे आ जाएगा नरेंद्र मोदी के खिलाफ। हुआ कुछ नहीं, मामला कुछ दिन चला, टाटा फिस हो गया। दूसरी तरफ जब केजरीवाल को लेकर के सीबीआई ने पूछताछ किया तो केजरीवाल को लगता था कि कम से कम दिल्ली की जनता तो सड़कों पे आई जाएगी मेरे पक्ष में, वह भी नहीं हुआ। फिर जब ऑर्डिनेंस को लेकर के बात आई तो केजरीवाल को लगा अब देश में बहुत बड़ा बहुमत मिल जाएगा मुझको और देश के लोग अब सड़कों पे आ जाएंगे मोदी जी के खिलाफ, वह भी नहीं हुआ। तो ये दोनों नेता अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर बहुत बारीकी से आप इस चीज को देखेंगे। शरद पवार कभी इधर गेम खेलते हैं, कभी उधर गेम खेलते हैं। उद्धव ठाकरे की स्थिति आप देख लीजिए। उद्धव ठाकरे लगभग राजनीतिक रूप से निपट गए हैं और जबरदस्ती 2024 रटते हैं। हालांकि उनके पास राजनीतिक रूप से कोई भी धरती बची नहीं है, खत्म है व्यवस्था।
वोट पा जाएंगे 10-5%, 15%, कुछ भी आ जाए चला जाए वो, लेकिन वो राजनीतिक रूप से वो बात अब नहीं रह गई जो पहले हुआ करती थी। इसके अलावा पंजाब में देख लीजिए, मोदी का विरोध करके बादल परिवार पूरा का पूरा निपट गया। आज वो 10-15-12%, 14% वोट पाते हैं, लेकिन विधायक और सांसद नहीं बना पाते हैं। पूरी तरीके से बादल परिवार निपट गया और धीरे धीरे करके बादल परिवार निपटता ही जा रहा है, चुनाव दर चुनाव, चुनाव दर चुनाव। यह भी किसान के मुद्दे पे, किसान आंदोलन के समय पे मोदी जी को लानत मलानत भेज करके एनडीए से गठबंधन तोड़ करके ये गए थे कि हो सकता है कि हमको सत्ता मिल जाएगी, पंजाब में मुद्दा बड़ा गर्म है, मोदी जी का साथ छोड़ देंगे तो हमारा कुछ भला हो जाएगा, लेकिन भला तो कुछ हुआ नहीं इनका भी। इसके अलावा बहुत लंबी लिस्ट है छोटे बड़े नेताओं की जिन्होंने मोदी जी का विरोध खुल करके किया और वो खुल करके ही निपट गए। राजनीतिक हैसियत बची नहीं। और बहुत सारे लोग हैं, जैसे उद्धव ठाकरे हो गए, राहुल गांधी हो गए, अरविंद केजरीवाल हो गए, ये अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। पार्टी में क्या पोजीशन है, पार्टी किस राज्य में है, कितना मुख्यमंत्री है, क्या जीत गए क्या हार गए, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे इन लोगों की राजनीतिक हार हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। और उसका सबसे बड़ा क्रेडिट है नरेंद्र मोदी की जो पर्सनैलिटी है, नरेंद्र मोदी के ऊपर जो ये लोग ओछे आरोप लगाते हैं उसका चिपकना नहीं है, और साथ के साथ देश को समझा ले जाते हैं ये नेता क्या कह रहे हैं। इसी कड़ी में आप लोगों ने नई संसद का उद्घाटन और बहुत सारी चीजों को आप लोगों ने देखा, सुना, समझा भी। अब 2024 से पहले विपक्ष बन पाएगा कि या नहीं बन पाएगा, यह देखने वाली बात है, पहली। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी कौन कौन निपटेगा। नीतीश कुमार की स्थिति, बहुत सारे नेता हैं, नीतीश कुमार की तो आज स्थिति ये हो गई है कि नीतीश कुमार अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन वो भी जन्नत की हकीकत जान रहे हैं कि चलो 2024 तक टाइम पास ही कर लिया जाए। मुख्यमंत्री का दायित्व तो उनके पास है, मतलब टेक्निकली मुख्यमंत्री हैं, लेकिन काम वाम बिहार में कोई कर नहीं रहे, क्योंकि नीतीश कुमार को इतना पता है कि जब मैं सत्ता छोड़ करके जाऊं तो आरजेडी मेरे साथ रहे और इतना बुरा हो जाए बिहार के अंदर कि लोग मुझे याद करें बिहार में। नीतीश कुमार का यही दाव है, कितनी इतनी बुरी व्यवस्था बिहार में कर दी जाए लालू के साथ सत्ता में या लालू के बेटों के साथ सत्ता में रहते हुए, कि लोग कहें कि नीतीश कुमार बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे। तो ये उस व्यक्ति की राजनीति चल रही है। तो राजनीति के टकराव में क्रेडिबिलिटी का इशू 2024 में भी आएगा, और 2024 में केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, डायरेक्ट कोई भी चुनौती देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यही साबित हो जाती है यह कि यह लोग विपक्षी एकता के नाम पर आइडियोलॉजी से लेकर के हर चीज का त्याग करने को तैयार हैं, कि सब कुछ भूल जाओ मोदी के खिलाफ। मिशन नहीं किसी के पास, एक सिफुगा है लोकतंत्र खतरे में है, एक सिफुगा है संविधान खतरे में है, एक सिफुगा है कि किसी तरीके से मोदी को हटाना है, लेकिन मुद्दा क्या सेट करना है यह विपक्ष अब तक नहीं कर पाया है। बीच बीच में उठा देते हैं किसान का मुद्दा, तो कभी कहें गरीबी है, तो कभी कहें बेरोजगारी है। तो ये तो हर चुनाव में मुद्दे रहते हैं और हर प्रदेश में मुद्दे रहते हैं। ये राजस्थान में भी मुद्दा है, वसुंधरा के समय भी था, गहलोत के समय भी है, लेकिन ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है आज के डेट का। आप बताइए कि आप क्या ऐसा करेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डिफरेंशिएट हो सकता है, वह बताने में सक्षम नहीं है। तो ये लोग इसी तरह धीरे धीरे विरोध करते करते निपट जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को स्पेशली लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नीचे डिटेल दिया हुआ है फोन पे, पेटीएम का, पेपाल का, आप वहां से कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।